ऋषि दुर्वासा, जिनके क्रोध से देवता भी कांपते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार वे खुद अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भाग रहे थे। पर क्यों? प्राचीन काल में दुर्वासा नाम के एक अत्यंत तेजस्वी ऋषि हुए, जिन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता था। वे अपनी घोर तपस्या के लिए जितने प्रसिद्ध थे, अपने भीषण क्रोध के लिए उतने ही भयभीत करने वाले। एक बार राजा अम्बरीश, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने निर्जला एकादशी का कठिन व्रत पूर्ण किया। ठीक उसी समय ऋषि दुर्वासा उनके द्वार पर पधारे। राजा ने सत्कार किया और उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। ऋषि ने स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वे पहले नदी में स्नान करके आएंगे। दुर्वासा ऋषि को लौटने में काफी विलंब हो गया। इधर शास्त्रों के अनुसार एकादशी के पारण यानी व्रत खोलने का समय निकला जा रहा था। राजा अम्बरीश असमंजस में पड़ गए। यदि वे भोजन करते तो अतिथि का अपमान होता, और यदि नहीं करते तो व्रत खंडित हो जाता। विद्वानों के सुझाव पर राजा ने केवल एक घूंट चरणामृत पीकर अपना व्रत पूरा किया। जब दुर्वासा लौटे और उन्हें इस बात का पता चला, तो वे क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि राजा ने उनके आने से पहले भोजन करके उनका अनादर किया है। क्रोध के वशीभूत होकर दुर्वासा ने अपनी जटा से एक भयानक कृत्या यानी राक्षसी उत्पन्न की और उसे राजा को भस्म करने की आज्ञा दी। तभी भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने कृत्या का अंत किया और ऋषि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए ऋषि तीनों लोकों में भागे, पर कहीं शरण न मिली। अंत में जब वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तो प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि वे स्वयं अपने भक्तों के अधीन हैं और इस अपराध का समाधान केवल राजा अम्बरीश ही कर सकते हैं। विवश होकर ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। उदार हृदय राजा ने तुरंत भगवान से प्रार्थना कर सुदर्शन चक्र को शांत किया। इस घटना ने ऋषि दुर्वासा का अहंकार चूर चूर कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि बिना विनम्रता के तप व्यर्थ है और एक सच्चे भक्त की शक्ति सबसे ऊपर है। ये कथा सिखाती है कि भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता और ईश्वर सदैव अपने विनम्र सेवकों की रक्षा करते हैं।